वो शिष्य की मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उनके हृदय में गुरुत्व है। इसलिए मृत्यु पर जब विजय प्राप्त कर ली तो चारों योनियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। जब मृत्यु होगी नहीं तो योनियां फिर होंगी कहां। इस अनुमान ने कहा कि जीवन का श्रेष्ठतम यदि कोई क्वालिटी है, जीवन की श्रेष्ठतम जो स्थिति है तो शिष्यत्व है। और मैं जिंदगी के अंतिम सांस तक शिष्य ही बना रहना चाहता हूं, सेवक ही बना रहना चाहता हूं, मुझे देवता नहीं बनना है। जंगल ने इनकी पूजा करनी शुरू की, जामवंत ने हाथ जोड़े, इनका जामवंत आप हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ के मुझे नीचे मत गिराइए, मुझे शिष्य बने रहना दीजिए, मैं गुरु बनना भी नहीं। तो शिष्य का जो आनंद है वह गुरु नहीं दे सकता है। गुरु अपने मर्यादा में बन जाता है, शिष्य अपने आप में खुला रहता है, क्योंकि निर्भीक होता है, उसको विश्वास होता है कि मेरे हृदय में गुरु हैं, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, मृत्यु मेरे सामने आके कुछ कर नहीं सकती, रोग मुझे हो नहीं सकते, समस्या मुझे आ नहीं सकती, बाधाएं मुझे आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो उनको जिम्मेवारी सौंप चुका हूं, मैं तो अपना तन मन और प्राण उनको सौंप चुका हूं, वो अपने आप की रक्षा करेंगे ही, वो गुरु हैं। मैं तो केवल जिंदगी में आनंद ही भोगने के लिए बैठा हूं, मस्ती लोग में भोगने बैठा हूं, और मेरे मन में विकार आवे इसलिए नहीं कि मैं उनको पहले ही स्थापन कर चुका हूं। और तीसरा हनुमान ने कहा कि जीवन की प्रत्येक तत्परता का शब्द का पर्याय गुरुत्व है, शिष्यत्व है। तत्परता कहा और किया, मैंने पहले भी यही कहा, उस समय मेरे मन में यही श्लोक गूंज रहा था जब पत्र में प्रवचन कर रहा था। राम ने कहा कि तुम्हें जाकर के सीता की सुधि लानी है और बिना सुधि के ये प्राण अपने आप में व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप इतनी छोटी सी बात में क्या चिंता, अगर 600 योजन समुद्र है और रावण है, कुछ भी है, तो आप मेरे अंदर बैठे हुए हैं, आपका साहस मुझमें है, और तुरंत छलांग लगाते हैं, उसको सोचते नहीं कि समुद्र में कूद जाऊंगा, डूब जाऊंगा। वह भी मनुष्य ही था, और वहां जाकर अशोक वाटिका का विध्वंस कर देता है, शत्रुओं का नाश कर देता है। अकेला व्यक्ति पूरी लंका को जला देता है, पूंछ से रावण को बांध करके सिंहासन से नीचे गिरा देता है, जहां सैकड़ों उसके योद्धा, सेनापति, मंत्री और उस दरबार में रावण जैसा महान विद्वान, तेजस्वी और तांत्रिक योगी बैठा हुआ है, और उसको पूंछ से लपेट करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं राम का शिष्य हूं, राम का सेवक हूं, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे हृदय में स्थापन है, वह बल है, वह बुद्धि है, वह साहस है, चतुराई है। और रावण को इस बात को मानना पड़ता है कि तंत्र से भी कोई ऊंची चीज है तो शिष्यत्व है, मंत्र से भी कोई ऊंची चीज है तो शिष्यत्व है, क्योंकि तत्परता है, कहा और किया, और करने की क्रिया को शिष्य कहते हैं। शिष्य का अर्थ है जो निरंतर करता है गुरु के लिए, क्योंकि यही शब्द, यही संबंध सबसे ज्यादा पवित्र है, यही शब्द सबसे ज्यादा आंखों में आंसू लाने वाली चीज है। यदि मैं जब भी गुरु को स्मरण करता हूं तो एक क्षण आंसू छलछलाने के लिए, बाहर आने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और दूसरे क्षण अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूं कि शिष्य क्या सोचेंगे, ये क्या इस बात को सोचेंगे, और मैं उस मर्यादा में बंधा हुआ अपने आप को फिर रोक देता हूं। क्योंकि हर क्षण मैं सुबह प्रातः काल प्रभु के चरणों में बैठा हुआ बात कर रहा हूं कि मेरे प्रत्येक क्षण में एक ही ध्वनि गूंजती है कि कब क्षण आएगा कि मैं गुरु के चरणों में पहुंच जाऊं, मैं उनकी सेवा करूं, उनके चरणों को सहलाऊं, उनके तेल की मालिश करूं, उनकी बात सुनूं, उनकी छाया तले बैठूं, उनकी सेवा करूं। ऐसा क्षण मेरे भाग्य में कब आएगा? कहां मैं उलझा हुआ हूं, क्या कर रहा हूं, ये जीवन में मेरे क्या काम आएगा? ये मकान, ये वैभव, ये धन, ये सुख, ये सौभाग्य, गाड़ियां, ये मेरे क्या काम की? मैं जिससे पहले भी बहुत, अब तो एक 8 फुट की गाड़ी के अंदर कैद हो गया हूं। मैं तो हजारों फुट और हजारों मील एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से उड़ता रहता था, मेरी तो वो ज्यादा फेस करता, 8 फुट की गाड़ी को कैद कर दिया गया, 307 फुट की एक मकान में कैद कर दिया गया, जहां मैं पूरा हिमालय में विचरण करता था, तो कैदी बनकर रह गया हूं। ये कैसा मेरा गुरुत्व है, ये कैसा मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं जो शिष्य हूं, मैं शिष्य तो कर नहीं पा रहा हूं, उस आनंद को नहीं ले पा रहा हूं। वो आनंद जीवन का श्रेष्ठतम आनंद है, ये मेरे जीवन की न्यूनता है। और मैं उनको कहता भी हूं कि आपने मुझे कहां ढकेल रखा है, बहुत हो गया, जो 20, 25, 50 साल जो मुझे काम करना था कर लिया, जितना करना था आप और किसी ऋषि को, किसी योगी को, सन्यासी को आप भेज दें। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, जीवन को तुझे आपके पास प्राप्त करना चाहता हूं। और आधे घंटे की विनय के बाद में भी वो कहता है कि लेकिन मैं वही काम करना है, तुमको देखो, कोई दया नहीं है उनके मन में, शायद उनके मन में कुछ और बात होगी, कुछ अच्छी होगा,
ये उनकी श्रेष्ठता है कि वो सोच रहे हैं। ये मेरी को दुर्भाग्य है कि मैं उनके चरणों में साक्षात उनके चरणों में बैठ करके शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये छटपटाहट है, वेदना है, ये तड़प है, ये बेचैनी है। इस बेचैनी को मैं ही समझ सकता हूं और कोई नहीं समझ सकता। उनकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। उस आग में तो जलूंगा भी तो उनकी आज्ञा से जलता ही रहूंगा, पर मेरी वेदना को तो उनको सुनना ही पड़ेगा। शायद किसी दिन उनके मन में, क्योंकि पिछले साल 2 साल से बार बार मैं कहता हूं कि कितना समय बचा है, ये कह नहीं सकता। इन शब्दों के पीछे दुनिया की हर बार मैं उनको कहता हूं कि बहुत हो गया। कभी आपके मन में कभी करुणा प्राप्त होनी चाहिए, कभी आपके मन में ये सोचना चाहिए कि ये आदमी जल चुका है, बहुत जल चुका है उस आलोचनाओं से, उन विपत्तियों से, उन शिक्षाओं की न्यूनताओं से, उनके घटियापनों से। जिस शब्द मैंने देखा है, मैं बना हूं और उनकी घटियापन भी देखा हूं और मन अंदर कचोट करके रह जाता है। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा, ये नहीं समझ पाएंगे। और जब मैं शिष्य रहा हूं और शिष्य की ऊंचाई को देखा है और शिष्य की घटियापन को देखा है तो मन टूट करके बिखर करके रह जाता है और मन इतना बेचैन हो जाता है कि आत्महत्या बहुत घटिया चीज है, मुझे आत्महत्या करके मुझे मर जाना चाहिए। यही भाव उनके सामने तब नहीं। और आधे पौन घंटे की कन्विंस करने के बाद में भी कोई कहता है कि तुम्हें अभी वही काम करना है, क्योंकि तुम्हें वो काम करना जरूरी है। और मैं फिर मन मार के सिद्धासन से वापिस आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। हनुमान जी वही बात करते हैं, एक क्षण भी मैं रामचारित नहीं रहना चाहता। वो अयोध्या में तो अयोध्या में, वो जंगल में है तो जंगल में हूँ। अगर उन्होंने मुझे कहा है कि सीता जी से लाना है तो मुझे लाना है, कहीं पर भी ये संसार नहीं। अगर उसके पीछे चतुराई मेरी ये है कि लंका को जलाना है, हनुमान को, उस रावण को गिराना है, युद्ध करना है, अशोक वाटिका को तोड़ना है, ऐसी कोई राम ने आज्ञा दी नहीं थी कि तुम अशोक वाटिका को तोड़ देना, तुम हनुमान को, उस रावण को जला देना, उस आग लगा करके पूरी लंका को जला देना, ऐसी कोई राम ने आज्ञा दी नहीं थी। ये उनकी चतुराई। राम ने तो केवल काम सौंपा था कि काम करना है और उन्होंने कहा भी आप मैं उठा के ले आऊं। राम ने कहा तुम ये काम नहीं करना, तुम्हें केवल मुद्रिका देनी है, उसकी निशानी नहीं लगानी। ये मैं समझता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो हनुमान ने उसमें कहा है कि आज्ञा दे तो तत्पर रहे, प्रमाद रहित, आलस्य के रहित होकर के निरंतर एक ही आज्ञा पर छलांग लगा देना, एक ही आज्ञा पर काम करने के लिए सन्नद्ध हो जाना और हृदय में उस गुरु को स्थापन कर देना पूर्ण रूप से। जब वो स्थापन होगा तो फिर मन में कुटिलताएं पैदा नहीं होगी, फिर मन में छल पैदा नहीं होगा, फिर मन में षड्यंत्र पैदा नहीं होगा, फिर मन में पाखंड पैदा नहीं होगा। और ये पाखंड और छल है तो फिर आप शिष्य नहीं है। क्योंकि कल मैंने प्रवचन के अंत में एक बात कही थी कि मैं अब उस जगह आपको पहुंचाना चाहता हूं, ये साधना की उच्चतर भूमि होती है, उच्चतर स्थिति होती है। उस जगह उस साधनाओं को देकर के आपको पहुंचा देना चाहता हूं। अब मेरा धर्म, अब मेरा कर्तव्य हो गया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करके ही मैं वहां पहुंच पाऊंगा। बाकी सारे प्रयत्न करके मैं लिख चुका हूं, अब ये प्रयत्न बाकी रह गया। इस ऋण को भी ऋण होकर के उन शिष्यों को भी उस ऊंचाई पर पहुंचा करके जहां पर वे सिद्धासन पहुंच सकें, जहां उस आनंद को ले सकें जो आनंद लेना चाहता हूं, और उसमें एक फलांग से उनको पहुंचा दूं जो निरंतर सेव्यरत हैं। और मैं उस मार्ग पर आपको समृद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं उसके पहले जो भावभूमि पृष्ठभूमि है इसके लिए प्रवचनों को प्रारंभ किया है। तो मेरी सेवा के लिए तो की बहुत सेवा हुई नहीं। मैं सेवा तो 500-500 रुपए के 2000 नौकर रख दूंगा, 10-12 कुल मिलाकर के आप 20 हैं और मिलाकर के 40,000 रुपये मेरे खर्चे होंगे महीने। इससे ज्यादा खर्च हो नहीं सकता और मेरा जो कार्य आराम से चल जाएगा। 40,000 मेरे लिए कुछ तात्पर्य है ही नहीं। मैं तो एक स्त्री छोटा सा करूंगा, 40,000 रुपये आ जाएंगे। मगर वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मुझे आपको वह करके भी दिखा देना है उनको, शायद उससे वो पसीजे उसे जो पिट लें। इसलिए उस हनुमान से के शब्द को वापिस आपके सामने रखता हूं कि जब हृदय में वो स्थापित है तब फिर अपनी चतुराई से, अपने बल से उस कार्य को समृद्ध कर लेना है। तुम्हें जाके काम करना है, इतना करना है। तो दिन के कुल घंटे 600 होते हैं, 24 घंटों नहीं होते। एक सूर्य समाप्त होता है, वापिस सूर्य उगता है, उस बीच में 600 घंटे विकसित होते हैं। आप इनको 24 घंटों में बांध दिया है। 600 घंटों तक का काम आप 24 घंटों में करते हैं। आप यदि चाहें तो 24 घंटे काम 600 घंटों में जितना काम होता है उतना कर सकते हैं, यदि आपके मन में आलस्य प्रमाद रहित होकर गुरु स्थापन हो। और इससे मैं मालूम कर लेता हूं आपका बैरोमीटर किस जगह पर है। और हनुमान ने चौथी बात तो ये कि राम आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, जीवन का प्रत्येक रोम आपको समर्पित है। तो एक ही वरदान आप मुझे दें जीवन में कि कभी भी आप मुझे गुरु नहीं बनाएं, कभी ऐसी आज्ञा नहीं दें कि मैं उन वानरों के बीच में जाकर के गुरु बनूं, उपदेश दूं, प्रवचन दूं, उनको ज्ञान दूं। चाहे मैं कितना ही पढ़ा लिखा हूं, चाहे गुणों का सागर हूं,
मगर मैं केवल आपके चरणों में जीवन की अंतिम सांस लेना चाहता हूं, क्योंकि वह आनंद मेरे जीवन का अद्वितीय आनंद है। क्योंकि जब राम विजय जो के पुष्प विमान से वापिस अयोध्या लौटे तो सरयू के किनारे उतरे, जहां भरत नंदीग्राम में बैठा तपस्या कर रहा था। भरत से मिले और पूरी वानर सेना जो पीछे आ रही थी उन सबको कहा अब तुम जाओ, तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया, हनुमान तुम भी जाओ। तो हनुमान उसी समय सरयू में कूद के प्राण त्याग देने को ज्यादा शेष समझा। राम को कहा कि मैं सरयू में कूद सकता हूं, आपको नहीं कूद सकता, ये मेरे संभव नहीं है। जहां आप हैं वहां मैं हूं, या तो आप इस पर बने रहिए, मैं भी इस पर बना रहूंगा, या आप कुछ लौट रहेंगे, सरयू कुछ पार बैठे मैं उस पार जाऊंगा, रहूंगा आपके चरणों में हर क्षण। एक भी क्षण ऐसा नहीं हो जाए कि आपको कोई तकलीफ हो जाए, और तकलीफ हो जाएगी तो हनुमान उससे पहले कट जाएगा, मर जाएगा। मैं ऐसा कलंक अपने चित्र नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको गुरु धारण किया। और हनुमान कह रहे हैं कि शिष्य बनना जीवन का श्रेष्ठतम आनंद है, एक अपूर्व मस्ती है। यदि उसके हृदय में पूर्ण रूप से राम जानकी या गुरु और गुरु माता स्थापन है, जो उन्हें सीना फाड़ के सबको दिखा दिया था कि देख ले, विकार नहीं है, दोष नहीं है, छल नहीं है, कोई कपट नहीं है मेरे सीने में, मेरे सीने में है तो केवल गुरु स्थापन है। और जब वो स्थापन है तो दूसरी चीज नहीं आती। इतनी उच्च कोटि के भाव होने पर जब एक शिष्य पहुंचता है, जब उसके मन में 24 घंटे चिंतन रहता है कि ये जो कार्य मुझे सौंप दिया है तो उनका खुद का कोई कार्य नहीं है, ये कार्य किस प्रयोजन से कर रहे हैं, उनका तार कहां से जुड़ा हुआ है, किस कार्य के लिए ऐसा करें, हमें इस कार्य के लिए इतना प्रेरित क्यों करें, हमारी क्या स्थिति है। और मेरी स्थिति ये है कि मैं आपके इन चारों योनियों से भी समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वापस किसी 4 योनि में से एक योनि में जन्म लेना पड़े, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार के इस स्थितियों में आपको जीवन यापन करना पड़े। क्योंकि हनुमान भी शादी कर ही सकते थे, बेटे पैदा कर ही सकते थे, उनका तो शिष्य लोग धर्म खत्म हो जाएगा मेरा। यह तो जीवन के बंधन है, आगे जीवन के बंधन बहुत है, एक ही बंधन रहे, गुरु तुम एवं गुरु तुम हो और मैं हूं, तुम्हारे मेरे बीच में हवा भी पार नहीं हो सकती। इसलिए हम एक दूसरे से जुड़ जाए, हवा को भी तुम्हारे मेरे बीच में निकलना पड़े तो बात सोचना पड़े, इतना एक दूसरे के प्राणों से जुड़ जाए, वह गुरु शिष्य का संबंध होता है। और मुस्कुराहट के साथ, मस्ती के साथ, क्योंकि शिष्य का अर्थ है मस्ती, शिष्य का अर्थ है आनंद, शिष्य का अर्थ है ऊंचाई, शिष्य का अर्थ है श्रेष्ठता, और शिष्य का अर्थ है अपने आप पूर्ण समर्पण। तो गुरु का अर्थ है तनाव झेलना, क्योंकि तुम्हें कहां पहुंचाना है ये तनाव है, तुम्हें किस जगह क्या करना ये मेरा तनाव है, तुम्हें उस साधना के उस स्थिति पर, और ऐसी भी साधना कि 1 सेकंड लगा आप उस जगह पहुंच गए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको मंत्र दूं और 4 घंटे मंत्र जपाऊं या 4 महीने मंत्र जपाऊं, कोई जरूरी नहीं है। उस प्रकार की भी साधना है, एक छलांग लगाई और लंका पर पहुंच गए, इनके बीच में जंपने की जरूरत नहीं थी। केवल ये था कि उस समय भी उसके मान मस्तिष्क में ये था कि राम मेरे हृदय बैठे हुए, अगर मैं समुद्र को पार कर लूंगा तो राम समुद्र पार कर रहे, गुरु बैठे हुए। गुरु का मतलब भारी, मजबूती, क्षमता, साहस, श्रेष्ठता, दिव्यता और तेजस्विता, और ये सब जब समावेश होता है तो उससे यर्थों में शिष्य बन जाता है। और जो शिष्य बन जाता है उससे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई होता ही नहीं, यदि वो सही अर्थों में शिष्य है तो। और मान कहता है कि मैं जीवन में शिष्य ही बने रहना चाहता हूँ, मैं पति नहीं बनना चाहता, मैं पत्नी भी नहीं बनना चाहता, मैं जीवन में और किसी प्रकार सेना नायक भी नहीं बनना चाहता, सेनापति भी नहीं बनना चाहता, मैं तो सबसे लघुत्तम आपका कोई और सेवक है तो मैं वैसा बनना चाहता हूँ, जहां मेरा अस्तित्व हो ही नहीं, मेरे ये ईगो नहीं हो कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, 24 घंटे आपका ध्यान कर रहा हूं। ये मुझमें अहंकार नहीं आना चाहिए, ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने आपसे युद्ध किया है, मैंने सीता की खोज खबर के लेके आया हूं, मैंने रावण को पराजित करने में किया है, मैंने रावण से आपको छुड़ा करके लाया हूं, मैं सीता की सुधी लाया हूं, मैंने युद्ध किया है, मैं देवताओं से जूझा हूं, मैं वृक्ष में मूर्छित हो गए तो इसमें पर्वत को उठा के लाया हूं। ये अहंकार मेरे मन में आया नहीं, क्योंकि ये मैंने काम किया नहीं। मैंने सारे काम इसलिए किए कि मैं आपके चरणों में समर्पित हो सकूं और सही अर्थों में शिष्य बन सकूं। और जहां शिष्य शब्द है वहां केवल संसार में एक ही शब्द आता है, हनुमान शब्द। जहां सेवक शब्द आएगा वो हनुमान शब्द ही आएगा, क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य, अगर संसार में सब कुछ है तो सेवा करना सबसे कठिन काम है, ये सेवा करना। इससे कठिन काम कुछ है नहीं। पर्वत को पार करना, हिमालय को पार करना भी आसान है, सेवा करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि सेवा करने का मतलब है कहा और किया, उसको सेवा कहते हैं। और हनुमान सेवा की एक प्रतिमूर्ति है, हनुमान से अर्थों में शिष्य हैं, और शिष्यों के अपने आप में अग्रणी देवता है, उनका एक बिंब है। शिष्य कैसा होना चाहिए ये हनुमान को देखकर सीखा जा सकता है।
उस श्लोक के अंतिम पंक्ति में हनुमान ने यही कहा है कि ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे गुरु मिले, श्रेष्ठतम गुरु मिले, राम के जैसे गुरु मिले। राम अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि सीता की खोज में रो रहे हैं और एक एक पत्ते को, एक एक पौधे को जाके पूछ रहे हैं कि हे वटवृक्ष, हे मधुकर श्रेणी, कहाँ गई सीता मधुलेनी। उस पौधे को पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ चली गई, उस पौधे को पूछ रहे हैं। और दूसरा शिष्य होता सोचता कि ये राम है कि हृदय की आदमी है। उस पेड़ों को पूछ रहे हैं मैं सीता कहाँ चली गई, इनको खुद को मालूम नहीं सीता कहाँ चली गई। और वो दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनका कहने का भाव यह है कि मुझे इसी रास्ते पर चल करके उसका संहार करना है। पूरा मेरे उनको यही कि हनुमान को यही तो कहना था कि तो वाड़ी समाप्त करके अपनी माँ को गोदी में उठा करके या कंधे में उठा के ले आना, सब झंझट मिट गया। लेकिन तो वापस अयोध्या पहुंच जाते, काफी लड़ाई झगड़ा होता है क्यों। और वो भी आज्ञा दे सकते थे कि तुम ये जाके चूड़ामणि ले आना, इसके अपेक्षा यही कैसे तुम खुद उसको उठा के ले आना, एक छलांग वापस दिया। पर उस राम का ये ध्येय नहीं था। हनुमान और दूसरे शिष्य को समझ भी नहीं पाए थे। जहां मन बैठे बैठे सोच रहे थे कि हनुमान ऐसा क्यों नहीं कहते थे, राम इस माँ को लाने लड़ाई झगड़ा तो इसी की बात का है, उठा के लिया। और न रामन समझ रहे थे, न नंदी समझ रहे थे, सुग्रीव समझ रहे थे। राम समझ रहे थे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है रावण का वध करना, समाप्त करना। और मेरा लक्ष्य इस बात का है कि अंधकार जो है, जो भौतिक अंधकार है, उसमें रोज से एक प्रकाश निकलना, किताबों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। जो मैं दुख को तनाव घेरता हूँ उसकी रीजन वो है, मैं जीवन का धन और ऐश्वर्य नहीं है, माता पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बराबर सचेष्ट हूँ और शरीर के तिल तिल को जला रहा हूं, पर लक्ष्य मेरा वो है। अगर वो मैं लक्ष्य नहीं होता मैं दरवाजे मंदिर का आराम से सो सकता था, पंखे लगा सकते, मुझे जरूरत क्या है। मगर ये धन नहीं, जामा नहीं समझे, फिर तुम भी नहीं समझ पाए ये क्यों इतनी भाग दौड़, इतना तनाव क्यों झेल रहा है। तो हनुमान समझ रहे उनका कि आपके चेहरे पर एक तनाव की लकीर आती है तो मेरा मर जाना अच्छा है, फिर मेरा सांस लेना बेकार है। अगर मैं सांस लेता हूं तो शिष्य नहीं है, उससे पहले मत से मुझे वर्ण कर ले, यम मेरा वर्ण कर ले, मैं ज्यादा तेज को समझूंगा। यदि एक क्षण भी आपके चेहरे पर तनाव देख लेता हूं, आप इस छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि सीता है तो खुद ही लाओ, आमिर कह के देखिए आपने कार गए, अब वहां जाकर क्या करना था ये राम ने उनको कुछ नहीं बताया। क्योंकि शिष्य में बल होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए और हृदय में गुरु स्थापन होना चाहिए। कह दिया कि तुम्हें 4 बजे उठना है तो ये नहीं पूछना 4 बजे उठ के 3 बजे सोए, 4 बजे कैसे उठेंगे, क्या होंगे, ये प्रश्न किया तो शिष्य तो समाप्त हो गए। फिर समाप्त हुआ तो वापस आप उसी जगह पहुंच गए जहां से तुम शुरू हुए। गुरु भी मूर्ख तो है नहीं कि आपको 3 बजे सुला करके 4 बजे उठाएगा, उनको कोई स्वास्थ्य भी तो नहीं है। उसका एक लक्ष्य है, कल मैं उसका संकेत आपको कर चुका और उस छटपटाहट को मैं व्यक्त आज कर चुका हूं कि ये छटपटाहट मेरी क्यों है। मेरा इस कुर्सी पर बैठना, यहाँ बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं। इस मकान में बैठना, इस महल में बैठना, जोर में बैठना या बाजार में घूमना मेरे लिए कहीं पेश करनी है, मेरी भावना है भी नहीं, मेरी इच्छा भी है भी नहीं। मुझे अब तक लोग समझ भी नहीं पाए, शायद लोग नहीं समझे तो ज्यादा अच्छा है, पर मैं अपने आप को समझ रहा हूं और मैं ये भी समझ रहा हूं कि शायद अब एक चीज रह गई है कि गुरु बार बार मुझे धकेल रहे हैं, तो शायद ये है कि उन शिष्यों को उस जगह पहुंचा दे जहां हनुमान और राम में कोई अंतर है ही नहीं। जहां राम का मंदिर है वह हनुमान का मंदिर है, हनुमान वहां स्थापन है ही, और जहां हनुमान का मंदिर है वह राम की मूर्ति है ही। ये दोनों को अलग अब किया ही नहीं जा सकता, अब संभव नहीं है। और राम और हनुमान अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान ने अपने आप को विसर्जित कर दिया उनके चरणों में, अपने आप को कुछ रखा ही नहीं। एक ही उद्देश्य कि ये कैसे मुस्कुरा सके, ये कैसे हंस सके, इनके जीवन में उस तनाव को कैसे दूर कर सके। इन लोग हरदम उनकी आंखें टकटके लगाई हुई राम के चेहरे पर लगी रहती थी कि अब क्या तकलीफ है। उस तकलीफ को अपने आप समझ लेते हैं कि राम कहते नहीं, और वह आज्ञा सही है या अनुचित है या उचित है यह हनुमान के सोचने की बात नहीं थी। राम ने कहा कि सीता को लेकर के उस जंगल में छोड़ के आ जाना। हनुमान कह रहे थे कि ये आप क्या कह रहे हैं, 13 साल से पूछे झगड़े लड़े झगड़ा के पति बताए को घर लाए और 6 महीने बाद करे जंगल में छोड़ के आ जाओ। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोले वो। और राम से ज्यादा ताकतवान हनुमान, राम से ज्यादा बलशाली थे। उस छोटे से शब्द से मूर्ति रोक के लक्ष्मण तो गिर गए, हनुमान नहीं गिरे। राम तो पराजित हो गए, रोने लग गए कि मैं लक्ष्मण को जिंदा कैसे करूंगा, आप क्या करते हैं। मैं उस लंका में जाकर सुसेन वैद्य को पढ़ के ले आता हूं, जो अपने आप में बहुत उच्च कोटि का वैद्य है, उसको ले आए जंगल में घुस कर, लंका में घुस करके। सुसेन ने कहा कि विंध्याचल पर वो जड़ी बूटी वो डाली, उसने कहा बस कितनी सी बात है, मैं ले आता हूं। बस काम ये है कि इनको आप छोटी सी बात के लिए क्या तनाव झेल रहे हैं, ये काम तो मेरा है। तनाव आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है।
और उन्होंने आगे नहीं उनको जंगल में छोड़ के आ गया, तो उन्होंने ये तो नहीं किया, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं वो जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हैं, मेरा काम केवल करना है और दिन रात में 600 घंटे के हैं और 600 घंटों में काम कर लेना, और करूंगा। जब हृदय में गुरु स्थापन होते तो फिर उसमें आलस्य आ ही नहीं सकता, उसमें प्रमाद नहीं आ सकता, उसमें छल नहीं आ सकता, उसमें कपट नहीं आ सकता, उसमें न्यूनता नहीं आ सकती। और जब आंख में विकार न्यूनता आ गई तो आप समझिए आपसे जैसे अदम को व्यक्ति राय नहीं, फिर मैं आपको चाहे कितना ही मान दूंगा, मिट्टी की बदलू कितनी मान दूंगा, मिट्टी घिस करके समाप्त हो जाएगी, चमक नहीं पैदा होती, और शरीर तो मिट्टी का टोला है, वह सोने का टोला बने आपका शरीर, और उस जगह में पहुंचा दूं, उस जगह पहुंचाऊं जहां मैं जाऊं तो दर्शन तो आपको लेके जा सकूं, उन प्रभु के गुरुदेव से आपको दर्शन करवा सकूं, आपकी हृदय अंशों से भीग सके, पूरा शरीर अपने आप में रोमांचित हो सके, खेल युक्त हो सके, एहसास कर सके जीवन की पूर्णता से तक क्या है, जो पिछली 25,000 चीज भी नहीं कर सकी वो आप कर सकें, वह है तो मेरा जन्म लेना अवतार लेना सही है, और नहीं तो मेरा जीवन अपने आप में बेकार चला जाएगा, मैं स्वयं अपने आप में गिलानी मन होता हूँ। इतना एहसान आपका मेरा नहीं है, आपको मेरा जितना आपने कोई काम किया, अभी तक आपने शिष्य तो गए नहीं किया, जो शिष्य की कसौटी पर आप कसे नहीं गए, मैंने कसा ही नहीं, तो कसते ही आप फेल हो जाएंगे। मैं जिस दिन भी आपको शिष्य की कसौटी पर कसूंगा, आप पहली बार में फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं उस कसौटी पर कसा हुआ चला हूं, मैं शिष्य बना हूं, मैंने शिष्य का अनुभव की है। इस आदमी जलते हुए उन्होंने कहा कि नहीं तुम मैं जाकर काम करूंगा, मैंने वापस पलट करके उनको वापस जवाब नहीं दिया, अपने निवेदन तो किया मगर उत्तर नहीं दिया, वापस उत्तर देना मेरा धर्म था ही नहीं, धर्म है भी नहीं। मैं समझता हूँ शायद इस युक्ति से मैं शायद वापस उनके चरणों में पहुंच जाऊँ, केवल लक्ष्य मेरा यही कि मैं गुरु के चरणों में सबसे बैठा रह सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ कि धन ये माल ये है कि आरामी भोग विलास मिलास चाहिए नहीं, शुरू में नहीं। मैंने जब जन्म लिया था तो मेरे पिता ने दीक्षा पात्र मेरा आदमी ले था, बच्चे तुम ब्राह्मण हो, कमाओ और खाओ, ईमान वृत्ति करो, रोटी कमाओ, मैं भी कमा खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। उन्होंने मुझको ज्ञान दिया नहीं था, और मेरी 7 चीजें मैंने पहले सीखा, जिसने 7वीं क्लास पास की, 7वीं जो मैं 7वीं क्लास पास करने वाला बैकग्राउंड मेरा क्या था मैं आपको समझा रहा। उसके बावजूद भी मैं क्या था इस बात को मैं समझ रहा, और आज भी मैं समझ रहा, इसलिए मैं आपको किसी तक अभी कर नहीं सकता, कब से आप बिल्कुल फैल हो जाएंगे, तो शिक्षक में आ नहीं पाइए। इस अनुमान के श्लोक को आपके सामने रखने की चीज यही है कि मेरा चिंतन क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, और यदि फिर भी आप नहीं पहुंच पाए तो इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य नहीं होगा, इससे सर्वनाश और दुर्भाग्य आपका भी कुछ नहीं हो सकता, और कोई आपके इसके लिए आंसू नहीं मारेगा, आपके लिए कोई आपके लिए रोएगा नहीं, केवल स्वार्थ के लिए आपके पीछे लगे रहेगा, और तुम छोटे छोटे स्वार्थ में जुड़े हुए, घर चले जाऊँ, सेवा कर दो, अपने आप ये कर दूँ, थोड़ा झूठ बोल दूँ, थोड़ा चल कर दो, देखो क्या होता है। और मैं बैठे बैठे सोचता हूँ कि ये कितने निम्न स्तर पर खड़े हैं, कैसे अपने स्थान पर खड़े हो पाए। इससे क्या होता है, वह केवल आज्ञा पालन करना ही जानता है, आज्ञा देना और उत्तर देना नहीं जानता है। ये उदाहरण हनुमान के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट, चाहे हम पुरुष हैं चाहे हम स्त्री हैं, ये तो हमारे भेद है मन के, आध्यात्मिक भेद से न तो कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, वह तो अपने आप एक आत्मा है, और मेरी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, और आपके हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो सकूं। जब स्थापित हो सकूं तो सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारा छल, सारा झूठ, सारा कपट, सारा विचार, सारा अमित्रता, वो सब अपने आप में समाप्त हो जाएंगे, और आप भी मेरे हृदय में पूर्ण रूप से इतने घुल मिल जाए कि आपके बिना मेरा अस्तित्व तो रहे ही नहीं, एक ही निकलेगी सब की काम तुम्हें करना, तुम्हें ये काम करना। ऐसी स्थिति आपकी बन सके, और सही अर्थों में हनुमान की प्रशिष्ट बन सके। और हनुमान के ये सारे श्लोक अपने आप में मैंने शुरू में कहा था कि हीरो से भी ज्यादा मूल्यवान अद्वितीय है, जिनका एक एक अक्षर अपने जीवन में उतारने लायक है, और हनुमान ने उस शिष्यत्व का एक एक अक्षर जीवन में उतारा, करके दिखाया, क्या करके नहीं दिखाया। बाकी पंडितों ने तो ग्रंथ लिख करके दिखाया, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे, वे उस ग्रंथों के अनुसार चले नहीं चले वो अलग बात। हनुमान ने तो पूरा अपना जीवन का चरित्र सामने रख करके देख दिया कि शिक्षिता ये होनी चाहिए, ये शिक्षिता है। उन्होंने कहा मैंने किया, उन्होंने नहीं किया तब भी किया। मुझे मालूम था कि उनका बचाव, उनको तनाव रहित कैसे करना है। उनको अहिरावण ले गया तो मैं उससे पूछने की जरूरत है, राम मैं आऊं, आपको छुड़ाऊं नहीं छुड़ाऊं, आप कहो तो मैं आऊं, क्योंकि आपकी आज्ञा जरूरी है। तो आज्ञा जुड़ने की काम ये था कि उनको लाना है, उनको सेफ्टी करना है, उनको सुरक्षित करना है, अपने शिक्षित दिखाना है। इसलिए हनुमान को बल, बुद्धि, चतुराई, योग्यता और आलस्य विहीनता, इन 5 तत्वों से मिलकर के जो वस्तु बनी है वो हनुमान की जाती है, वो शिक्षित्व कहा जाता है। और ऐसे ही आप शिष्य बन सकें वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उस सिद्धांत हम पहुंच सकोगे बहुत कम समय में, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसे मेरा आशीर्वाद है। कल्याण हो, आप खुशी हो।